FCRA बिल जो लिस्टेड है वो कंसिडरेशन के लिए टेकअप नहीं किया जा रहा है। और दूसरी बात, FCRA को लेकर के गलत फहमी जो फैलाया गया है केरल में, ये ठीक बात नहीं है। FCRA का जो ओरिजिनल बड़ा अमेंडमेंट 2010 में कांग्रेस ने जो लाया था, उसके बाद कई अमेंडमेंट आए हैं। इस बार जो अमेंडमेंट है ये फॉरेन से कंट्रीब्यूशन आता है उसके रेगुलेशन के लिए और सही इस्तेमाल के लिए, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट, इसका ध्यान में रखते हुए पैसा का गलत इस्तेमाल ना हो, इसका निगरानी के लिए एक अच्छा कदम रहा है। और यही सरकार कर रही है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी संगठन को टारगेट नहीं किया जा रहा है। लोकसभा हो या राज्यसभा, सदन के पटल पर जब भी देश की सुरक्षा की बात होती है तो विपक्ष के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देने लगती है। सदन के पटल पर सरकार की तरफ से नीति की बात की जाती है तो विपक्ष की राजनीति शुरू हो जाती है। दरअसल बुधवार को लोकसभा में FRCA बिल पर चर्चा होनी थी, लेकिन सुबह 11 बजे जैसे ही प्रश्नकाल का आगाज हुआ, विपक्षी सांसदों ने अपनी सीट से उठकर FCRA बिल के खिलाफ सदन में हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर जाने और प्रश्नकाल चलाने के लिए सहयोग की अपील भी की, लेकिन विपक्षी सांसदों ने स्पीकर की एक नहीं सुनी। दरअसल सदन के अंदर और बाहर यह हंगामा विपक्ष के उस मानसिकता को दिखा रहा है जहां देशभक्ति की हर पहल को भी राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है और जहां सुरक्षा की बात पर भी सियासत हावी हो जाती है। विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करने वाला ये बिल 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था। ये बिल तय करेगा कि देश के अंदर काम कर रहे NGO को विदेश से कितना पैसा मिल रहा है, किस काम के लिए मिल रहा है। साफ तौर पर कहें तो हर पैसे का हिसाब और हर लेन देन पर नजर रखने की नीति बन रही है। लेकिन जैसे ही इस बिल पर चर्चा की बारी आई, कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष का दर्द सामने आ गया। मैंने पूर्व में भी कहा था कि प्रश्नकाल के अंदर कभी भी किसी विषय पर, मुद्दे पर बोलने का अवसर नहीं दिया जाएगा। स्पीकर ने विपक्षी सांसदों को जनता से जुड़े मुद्दों का वास्ता भी दिया और प्रश्नकाल में पूछे जाने वाले सवालों और नियमों का भी जिक्र किया, लेकिन विपक्ष ने FCRA बिल के विरोध में धुन में स्पीकर की हर अपील को नजरअंदाज कर दिया। बात देश की सुरक्षा, देश की संप्रभुता और देश के भीतर आने वाले हर एक पैसे के हिसाब की हो रही थी। लेकिन बुधवार को लोकसभा में जो हुआ उसने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि विपक्ष के लिए राष्ट्रहित से ज्यादा उनकी सियासत बड़ी है। When the FCRA amendment bill was introduced, I had opposed it on the first principles of constitutionalism. The bill is arbitrary, it is mala fide, it is capricious, it does not measure on the touchstone of constitutionality. It offends Article 14, Article 19, Article 21, Article 300A of the Constitution of India, and therefore it needs to be very strongly opposed. जब सवाल देश की सुरक्षा का हो तो जवाब भी साफ होना चाहिए, लेकिन विपक्ष इसे अलग मोड़ देने लगा है। विपक्ष के इस विरोध पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सब कुछ साफ सुथरा है तो पारदर्शिता से परहेज क्यों हो रहा है? अगर नियत सही है तो फिर सुरक्षा के लिए हिसाब देने में दिक्कत क्यों हो रही है? क्या विपक्ष को अपने विदेशी फंडिंग पर संकट नजर आ रहा है? विपक्ष के इस रवैये पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। सरकार इस बिल के जरिए देश में आने वाली विदेशी फंडिंग को और ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना चाहती है ताकि किसी तरह का कोई विदेशी फंडिंग अवैध तरीके से इस्तेमाल ना हो। अब एक नजर विपक्ष जिस बिल का पुरजोर तरीके से विरोध करने में लगा है, आखिर उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 यानी कि FCRA में है क्या, इस पर डाल लेते हैं। FCRA संशोधन बिल में क्या है? इसमें विदेशी फंडिंग से जुड़े नियमों को और स्पष्ट और सख्त करने का प्रस्ताव है ताकि NGO को मिलने वाले विदेशी चंदे में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जा सके। बिल में ये प्रावधान है कि जिन NGO का पंजीकरण रद्द, सरेंडर या समाप्त हो जाता है, उनकी विदेशी फंडिंग और संपत्तियों के प्रबंधन और निपटान के लिए एक नामित प्राधिकरण बनाया जा सकता है। विदेशी फंडिंग के नाम पर देश के भीतर कई संदिग्ध गतिविधियों को हवा मिल रही है।
जिसे अब सरकार इस सिस्टम को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना चाहती है। लेकिन कांग्रेस सबसे आगे खड़ी होकर विरोध कर रही है। अब सवाल ये है कि क्या ये विरोध सच में लोकतंत्र के लिए है या फिर उन अनकहे रिश्तों को बचाने की कोशिश है जिनका सच सामने आने से कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कई राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं और इस चुनावी मौसम में विदेशी फंडिंग का अवैध इस्तेमाल ना हो, इसके लिए भी ये कानून बेहद जरूरी साबित हो सकता है। FCRA संशोधन बिल लाने के पीछे की बड़ी वजह विदेशी धन का उपयोग देश के खिलाफ होने वाली गतिविधियों और अवैध धर्मांतरण में ना हो, ये सुनिश्चित करना है। चंदे के उपयोग में पारदर्शिता लाना और ये देखना कि पैसा उसी काम में खर्च हो रहा है जिसके लिए लिया गया था। विदेशी चंदे से खरीदी गई संपत्तियों के निपटान और प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट वैधानिक ढांचा तैयार करना। ये एक बिल मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक बिल रहा है। NGO के पैसे से जो विदेशी फंड आता है, कभी वो किसी आंदोलन के लिए सरकार के विरुद्ध, कभी नक्सलवाद को पुष्ट करने के लिए, तो कभी किसी प्रकार का प्रचार अभियान, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे अन्य चीज़, उसमें इन प्रकार के रुपयों का जो फंडिंग है उसका उपयोग होता रहा है। तो ये एक सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा सा बन जाता है। इसलिए इस प्रकार के बिल के द्वारा इस पर अंकुश लगाना, यही मैं समझता हूँ कि उद्देश्य है और ये एक अच्छा बिल है जिससे सरकार की राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। सरकार का ये साफ कहना है कि ये बिल किसी संस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि देश के खिलाफ होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर लगाम लगाने के लिए है, ताकि विदेशी पैसे के जरिए भारत की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और राजनीतिक स्थिरता से कोई खिलवाड़ न हो सके। लेकिन कांग्रेस की परेशानी कुछ और ही कहानी कहती है, क्योंकि जब भी नियम सख्त होते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं को होती है जिनके पास छुपाने के लिए बहुत कुछ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।